यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की समिट के अंदर टर्की के द्वारा हर बार भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिए जाते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। टर्किश प्रेसिडेंट द्वारा कहा गया कि कश्मीर के मैटर को यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के अनुसार सॉल्व किया जाना चाहिए, जबकि टर्की का कोई लेना देना ही नहीं है कश्मीर के मैटर से। बट उसके बावजूद भी आप हर साल देखोगे कि टर्की के द्वारा भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के फेवर में कश्मीर के मैटर का मुद्दा बार बार यूनाइटेड नेशन के अंदर उठाया जाता है। हर बार भारत जवाब नहीं देता, बट ऑपरेशन सिंदूर के समय पे जब टर्की ने पाकिस्तान को हथियार भेजे तो भारत को समझ में आ चुका था कि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और अब हमको टर्की को भी टारगेट करना होगा। और इसी चीज़ को करते हुए टर्की ने जैसे ही इस बार कश्मीर का मुद्दा उठाया, भारत ने भी टर्की की दुखती नस के ऊपर हाथ रख दिया। भारत ने सिप्रस का मुद्दा यूनाइटेड नेशन के अंदर उठाया और कहा कि हम मेक श्योर करेंगे कि जो सिप्रस है उसका इशू भी यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क के अनुसार ही रिजॉल्व हो। साथ में हम लोगों ने कश्मीर के मामले के लिए भी टर्की को जम के खींचा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभनील चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ। बेसिकली टर्किश प्रेसिडेंट द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर कहा गया कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीजफायर हुआ है उसको लेके हम काफ़ी प्लीज्ड हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो रिजॉल्व होना चाहिए यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन के अनुसार। जबकि आप क्लियरली देख सकते हो कि टर्की का कोई लेना देना ही नहीं है जम्मू कश्मीर के इशू से। बट उसके बावजूद भी आप देखोगे हर बार इसी तरीके से टर्की के द्वारा भारत के विरोध में स्टेटमेंट दिए जाते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर। बट अब मैं टर्की की जानकारी के लिए ये बात बहुत ही साफ रूप से बता दूं कि अगर यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन के अनुसार भी इशू को रिजॉल्व करना पड़ता है तो उसके अंदर पाकिस्तान ही सबसे बड़ा अड़ंगा है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन 47 जो कि 1948 के अंदर आया था उसके अंदर साफ लिखा है कि जम्मू कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान अपनी फोर्स को विड्रॉ करे, फिर उसके बाद भारत अपनी मिनिमम फोर्स वहां पर रखे और फिर यूनाइटेड नेशन की सुपरवाइजरी के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइड किया जाए और लोगों से पूछा जाए वेदर उनको इंडिया में आना है या पाकिस्तान में जाना है। बट क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी फोर्स यहाँ से विड्रॉ की ही नहीं तो बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो हो ही नहीं पाई। यानी कि यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन के अंदर कोई सबसे बड़ा अड़ंगा है तो वो पाकिस्तान है। पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से अपनी फोर्सेस निकालनी होगी, उसके बाद ही यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन के अनुसार जम्मू कश्मीर का कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भारत के जो एडवाइज़र हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जो भारत के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं रणधीर जायसवाल, उनके द्वारा क्लियरली कहा गया कि जो टर्की के द्वारा स्टेटमेंट दिए गए हैं दे आर ऑब्जेक्शनेबल। और इन्होंने ये कहा कि कश्मीर का जो इशू है वो क्लियरली पिछले 10 साल से हम बार बार कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से बायलेटरल है, इसके अंदर किसी भी थर्ड पार्टी के मीडिएशन की हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी थर्ड पार्टी को जम्मू कश्मीर के मैटर के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। भारत और पाकिस्तान जो है वो इस इशू को आपस में रिजॉल्व कर लेंगे। और इसके साथ में भारत ने फॉर्मल प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया है विद द टर्किश एम्बेसडर ओवर दिस स्टेटमेंट ऑफ टर्किश प्रेसिडेंट। इसके साथ में फिर भारत ने एक्शन के अंदर भी रिस्पॉन्स देना शुरू किया। देखो आप सब लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर का मैटर जो है वो भारत का इंटरनल है। बट अगर मैं बात करूं टर्की की तो टर्की ने तो प्रॉपरली इन्वेड किया है सिप्रस के अंदर। सिप्रस जो है वो बेसिकली टर्की का था ही नहीं, ये एक आज़ाद देश है जो कि 1874 के पहले ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, कभी भी टर्की का भाग नहीं था।
यहाँ के लोग भी टर्की से डायरेक्टली जुड़ना नहीं चाहते। यहाँ पर जो एक मैक्सिमम आबादी है वो ग्रीक आबादी है, बट उसके बावजूद भी टर्की ने 1974 के अंदर यहाँ पर इन्वेड करने का प्रयास किया और उसके बाद में आप क्लियरली देख सकते हो कि 1998 तक आते आते यहाँ पर इस तरीके का माहौल बना हुआ है जहाँ पर हाफ एरिया जो है वो टर्की के हाथ में है और बाकी एरिया जो है वो सिप्रस के हाथ में है। तो भारत ने भी यहाँ पर क्लियरली यही कहा कि जो सिप्रस का इशू है वो भी रिजॉल्व होना चाहिए यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन के अनुसार। भारत ने फिर से अपनी कमिटमेंट को रीअफर्म किया कि यूनाइटेड नेशन को एक रिजोल्यूशन लेके आना चाहिए सिप्रस के इशू को लेके, और यहाँ पर क्लियरली टर्की की कोई भी सॉवरेनिटी नहीं है, टर्की की सॉवरेनिटी को यहाँ पर से हटाया जाना चाहिए। इवन भारत ने केवल यही नहीं किया, भारत ने अपनी फोर्सेज जो है वो ग्रीस और सिप्रस दोनों के अंदर भेजी, क्योंकि देखो टर्की का जो डायरेक्ट दुश्मन है सिप्रस के केस में वो आपको ग्रीस देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में भारत ने यहाँ पर INS त्रिकांड भेजी है। INS त्रिकांड जो है वो सिप्रस के साथ में भी और ग्रीस की नेवी के साथ में भी इस रीजन के अंदर एक्सरसाइज करेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर भारत ने एक और चीज़ कही है, भारत ने बांग्लादेश के इलेक्शन के लिए क्लियर स्टैंड यूनाइटेड नेशन के अंदर ये दिया है कि हम चाहते हैं स्मूथ पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो है वो बांग्लादेश के अंदर हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।